आपके घुटनों में क्या अक्सर दर्द होता है? नमाज में उठने बैठने में क्या आपको तकलीफ महसूस होती है? चलने फिरने में क्या आप कभी कभी तवाज़ुन खो देते हैं? क्या अक्सर ऐसा लगता है कि हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो रही हैं? आप अकेले नहीं हैं। ये मसला आज लाखों लोगों की ज़िंदगियों में एक हकीकत बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इस्लाम ने इस बीमारी का कोई इलाज बताया है? आज की वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ये जिस्म, जहन और रूह सबका हल देता है। आज हम जानेंगे घुटनों के दर्द और हड्डियों के कमज़ोर होने का इस्लामी हल। आखिर तक ज़रूर रहें, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज के मुआशरे में घुटनों का दर्द और हड्डियों का कमज़ोर होना एक आम मसला बन चुका है। खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए ये एक बड़ा दर्द है। बहुत से लोग नमाज पढ़ने में तकलीफ महसूस करते हैं, चलने से डरते हैं, हतीज के रोजमर्रा के काम भी नहीं कर सकते। तिब्बी इलाज मौजूद है, लेकिन अक्सर ये मुकम्मल हल नहीं दे पाता। इसी वजह से आज हम इस मसले का इस्लामी नुक्ता नज़र से हल जानेंगे, क्योंकि इस्लाम सिर्फ आखिरत का रास्ता नहीं दिखाता बल्कि दुनिया की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस्म की हिफाजत का हुक्म दिया है और कुछ कुदरती इलाज और ग़िज़ाओं की तरफ रहनुमाई भी फरमाई है। आज की वीडियो में हम वही तालीमात तफसील से जानेंगे जो आपके जिस्म के दर्द को कम करने में मदद दे सकती हैं और ज़िंदगी को दोबारा आसान बना सकती हैं। इसलिए पूरी वीडियो तवज्जो से देखें। अल्लाह तालीस फरमाते हैं, मैंने कुरान में ऐसी चीज़ नाजिल की है जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। सूरतुल इसरा यानी कुरान सिर्फ हिदायत ही नहीं बल्कि रूहानी और जिस्मानी सुकून का ज़रिया भी है। अल्लाह हमारे जिस्म के दर्द को नज़रअंदाज नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं नाजिल की जिसका इलाज न बनाया हो। सुनन अबू दाऊद यानी हर बीमारी का कोई न कोई हल ज़रूर है। इस्लाम इलाज करवाने की तरगीब देता है। इंसान का जिस्म एक पेचीदा निज़ाम है। हड्डियाँ कमज़ोर हों तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अगर सही ग़िज़ा, वर्जिश और देखभाल न की जाए तो मसला बढ़ता ही रहता है। इस्लाम ने इस हकीकत को समझते हुए हमें कुदरती हल की तरफ रहनुमाई की है। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ घुटनों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। कोई नमाज में सजदा नहीं कर सकता, कोई लाठी के बगैर चल नहीं सकता। लेकिन इसी उम्र के बहुत से लोग अब भी फाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो सही तर्ज़े ज़िंदगी अपनाते हैं और कुदरती ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में हम ज़्यादा बैठे रहते हैं। मोबाइल, दफ्तर, सोशल मीडिया सब कुछ हमें गैर मुतहर्रिक कर रहा है। वर्जिश कम हो रही है, ग़िज़ाइयत कम हो रही है। नतीजतन घुटनों का दर्द और हड्डियों का कमज़ोर होना बढ़ रहा है। ये सिर्फ उम्र का मसला नहीं बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी का मसला है। ज़रा सोचें, जिस जिस्म से आप नमाज अदा कर रहे हैं वही जिस्म एक दिन आपको तकलीफ़ दे रहा है। आज आप चल सकते हैं लेकिन कल शायद न चल सकें। ये जिस्म अल्लाह की एक अमानत है। इसे नज़रअंदाज करना अपने आप को नुकसान देना है। दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, ये ज़हनी भी हो जाता है। बहुत से लोग इस तकलीफ़ में मायूसी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। हल हमेशा मौजूद होता है, बस तलाश करना होता है। अगर आप घुटनों के दर्द या हड्डियों के कमज़ोर होने का शिकार हैं तो कुछ आसान तब्दीलियाँ शुरू करें। सबसे पहले रोज़ाना हल्की चहलकदमी की आदत डालें। दूसरा, खाने में शहद, खजूर, कालवंजी और जैतून का तेल शामिल करें। तीसरा, वज़न को कंट्रोल में रखें। चौथा, बाकायदगी से नमाज अदा करने की कोशिश करें, ये जिस्म की एक वर्जिश भी है। पांचवा, अल्लाह से शिफा की दुआ करें, क्योंकि असल शिफा अल्लाह के पास है। इस्लाम सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाने का मुकम्मल निज़ाम है। घुटनों का दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, इन सब के पीछे कुछ असबाब होते हैं और इस्लाम इन असबाब और उनके हल दोनों की रहनुमाई करता है। अगर आप सही तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं तो बहुत से मसाइल से निजात मुमकिन है। अल्लाह हमारे जिस्म को सेहतमंद रखे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या आपके ख्याल में हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने जिस्म की देखभाल के लिए काफ़ी शऊर रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात किसी की ज़िंदगी में फ़ायदा ले आए।